देखो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को पहले एक बार आप पढ़ लें। मैं ज़रा इस क्वेश्चन को एक बार ठीक से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में कहने का क्या मतलब है। इस क्वेश्चन में आपको एक 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। ध्यान रखना 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से, 10, 11 ऐसे करते करते 99 तक। ठीक है, तो इन 2 डिजिट नंबर में से आपको कोई एक नंबर ढूंढना है और वो कौन सा नंबर है, वो जो नंबर है जिसको आपको ढूंढना है वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब वो कंडीशंस क्या है वो हम यहां पर देखेंगे। तो आपको पहले हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी इस टाइप का कोई 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द 2 डिजिट नंबर, तो उसमें स्टार्टिंग के जो 4 स्टेप्स हैं वो आपको हमेशा करने ही करने हैं, वो स्किप नहीं करना है। वो 4 स्टेप्स क्या हैं वो पहले मैं आपको समझा देता हूं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि सपोज मैं एक 2 डिजिट नंबर को यहां पर लिख रहा हूं। अब जो ये मैंने 2 डिजिट नंबर लिखा है इसमें ये वंस प्लेस पे है और ये जो दूसरा नंबर है ये टेंस प्लेस पर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले आप मुझे ये बताएं। ठीक है, लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने छोटी क्लास में इस टाइप के नंबर्स को ऐसे एक्सपेंड करना सीखा था। जरा इस एक्सपेंशन को ठीक से देखें। जो नंबर आपने यूनिट प्लेस पे लिखा है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर आप टेंस प्लेस पे रखा है आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि मैंने यहां पर एक 2 डिजिट नंबर अपनी तरफ से लिया है, खुद लिया है, इसलिए मैं आपको वहां उसको ऐसे लिखकर दिखा रहा हूं। लेकिन मान लो अगर आपको ना तो वंस प्लेस का डिजिट पता है और ना ही टेंस प्लेस का डिजिट पता है, तो उस केस में आप इस तरह का कोई भी नंबर नहीं बता पाएंगे। तो उस केस में आपको जो नंबर लिखना होगा वो कुछ इस तरीके से लिखना होगा। वही काम हम यहां पर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, इन्होंने कहा है कि आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है और उस 2 डिजिट नंबर के जो दोनों डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस 2 है। अब आपके पास जो एक 2 डिजिट नंबर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके दोनों डिजिट्स के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए आप मानेंगे लेट द नंबर एट यूनिट प्लेस, कि सपोज करते हैं कि यूनिट प्लेस पे आपके पास एक नंबर है x। आ गया समझ में? और हम मानते हैं कि जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको मान लेते हैं हम x प्लस 2। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमने टेंस प्लेस के डिजिट को x प्लस 2 क्यों माना? वो इसलिए कि इस क्वेश्चन में जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जिस हम 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं उसके दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो मैंने एक 2 डिजिट नंबर बनाने से पहले उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है वो मान लिया, उसके टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है वो भी मान लिया। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो दोनों को माइनस करके देखो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। वही इस क्वेश्चन की डिमांड थी। तो मेरे हिसाब से आपको ये 2 स्टेप्स यहां पर समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो लाइन आपको लिखनी है उसके लिए क्वेश्चन को आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। अब आपको एक 2 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? एक 2 डिजिट नंबर बनाना है। अगर आपको यूनिट प्लेस पे बैठा हुआ नंबर मिल चुका है, आपको टेंस प्लेस पे बैठा हुआ नंबर भी मिल गया है, तो इन दोनों की मदद से एक 2 डिजिट नंबर को कैसे बनाएंगे? कौन सा नंबर बनाना है आपको? 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को बनाने का तरीका यह होता है कि जो नंबर वंस प्लेस में बैठा है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको 1 से करना है। जो नंबर टेंस प्लेस में बैठेगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। देन दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। मुझे यह पता लग गया और अज्यूम भी किया है मैंने कि यूनिट प्लेस पे इसको बैठना है, टेंस प्लेस पे इसको बैठना है। तो अब मैं 2 डिजिट नंबर बनाने की कोशिश करता हूं। तो टेंस प्लेस पे इसको बैठना है, इसलिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस
इसको कहां पर बैठना है, इसको बैठना है वंस प्लेस पर, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करें। 10 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये 10x आ जाएगा। 10 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया। आपको 10x प्लस x के बारे में पता है कितना होगा, 11x, और साथ में आप क्या लिखेंगे, प्लस 20 लिखेंगे। ध्यान रखना ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, इसलिए अभी के लिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि जो ये 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, इसमें आपको 4 स्टेप्स करने ही करने होते हैं हमेशा। पहला स्टेप होता है कि यूनिट प्लेस की डिजिट को आपको अज्यूम करना पड़ता है। दूसरा स्टेप होता है कि टेंस प्लेस की डिजिट को अज्यूम करना पड़ता है। तीसरा स्टेप होता है कि आपको एक 2 डिजिट नंबर फ्रेम करना होता है। और अगला स्टेप क्या होता है जो मैं आप लिख के दिखा रहा हूं, वो है नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इसके बाद क्या करना है, हमें एक और नंबर फॉर्म करना है, वो भी आपका एक 2 डिजिट नंबर ही होगा। ठीक हो गया। मैं फिर से बोलता हूं, ये हमने क्या बनाया, एक 2 डिजिट नंबर बनाया। और अब मैं क्या बना रहा हूं, एक और 2 डिजिट नंबर बना रहा हूं। ठीक, कंडीशन ये है कि ये जो आपने 2 डिजिट नंबर बनाया, इसके लिए यूनिट प्लेस पे इसको माना, टेंस प्लेस पे इसको माना। और अब जो मैं आपको एक नया नंबर बनाकर दिखाऊंगा, उसके लिए आप इन दोनों के रोल को चेंज कर दें। मतलब इसको आप मान लें आप यूनिट प्लेस का नंबर, और इसको मान लें आप टेंस प्लेस का नंबर। तो ऐसा करने पर आपको जो एक नया नंबर मिलेगा, उसको आप कैसे बनाएंगे। अब ये टेंस प्लेस पे माना जा रहा है कि बैठेगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वंस प्लेस पे बैठेगा, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10x प्लस x प्लस 2 हो गया। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये इन दोनों को तो ऐड कर सकता हूं, तो कितना आएगा, 11x आएगा प्लस 2। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 4 स्टेप्स आपको करने ही करने होते हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन में कहीं पर लिखा था कि हमें ऐसा करना है? बिल्कुल लिखा था। अभी हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक 4 स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने फाइनल स्टेप पे आते हैं। फाइनल स्टेप में क्या कहा है, ध्यान से सुनना। जैसा इन्होंने लिखा है हम उसी हिसाब से अपनी इक्वेशन को बनाएंगे। इन्होंने लिखा है कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, कह रहा है कि अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, ऑब्वियसली अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर लें, मैंने इन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज किया तभी तो मेरे पास एक नया नंबर मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो आपको एक नया नंबर मिलेगा। बिल्कुल, एक नया नंबर मिल गया हमें। अब इस नए नंबर का क्या करना है, इन्होंने लिखा है कि जो नया नंबर मिला है, ठीक, बिकम्स 8 मोर देन ओल्ड नंबर। अब ध्यान से सुनना, इस लाइन को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, तो फाइनली हमने इसको यहां तक बना दिया है। अब ध्यान रखना, ये ओल्ड नंबर है, ये न्यू नंबर है। तो क्वेश्चन में आते हैं, लिखा है द न्यू नंबर, जो कि ये है, लिखो इसको 10x प्लस 2 लिख दिया। ठीक, बिकम्स को यहां पर मैथमेटिकली इक्वल मानेंगे। ठीक है, इक्वल टू के बजाय यहां पर इन्होंने बिकम्स लिखा है, तो बिकम्स के लिए यहां पर इक्वल टू हम यूज करेंगे। फिर लिखा है 18 मोर। 18 मोर का मतलब हो गया, अच्छा ये 10 नहीं है, ये 11 है, मैंने गलत लिख दिया। यहां पर क्या है, 11। ये है 18 मोर। 18 मोर के बाद क्या है, ओल्ड नंबर। 18 मोर देन द ओल्ड नंबर। ओल्ड नंबर क्या है यहां पर, 11x प्लस 20। तो यहां लिख देता हूं मैं 11x प्लस 20। यहां तक समझ में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं हम। अब अगर सॉल्व करें तो देखो 11x और 11x यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल आ गया। इसको ऐड कर दो, कितना आएगा, 38, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम, अच्छा अभी मैंने यहां पर जब इसको सॉल्व करके दिखाया तो आपको तो ये दिख रहा है ना कि 2 जो है 38 के इक्वल नहीं होता है, लेकिन हमने क्या प्रूफ कर दिया कि 2 38 के इक्वल है।
तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का कोई एक पॉसिबल आंसर कोई इस क्वेश्चन का कोई एक आंसर नहीं होगा, एक से ज्यादा पॉसिबल है। तो क्योंकि इसके एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर्स हैं तो इसीलिए ये इक्वेशन हम आगे सॉल्व ही नहीं कर पाए। ठीक, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, आपको इसको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या लिखा है? द डिफरेंस इन द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। मैं अपनी तरफ से एक 2 डिजिट नंबर 13 ले लेता हूं। 13 में इन दोनों को माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर बाद में वो कहते हैं कि अगर आप इन डिजिट्स के प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं तो इन डिजिट्स के प्लेसेस को इंटरचेंज करो, कितना आ गया, 31। तो तुमसे कहा है कि जो ये नया नंबर है बिकम्स 18 मोर, तो बिकम्स 18 मोर देन क्या है, ओल्ड नंबर। तो ओल्ड नंबर अभी के लिए क्या है, 13 है। तो देखो अभी 31 इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, 31, क्योंकि मैंने नंबर क्या लिया था, 13 लिया था। चलिए मैं एक और नया नंबर लेके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए इस बार मैं ले लेता हूं 24। 24 में इन दोनों को माइनस करो, दोनों डिजिट्स को कितना आ रहा है आंसर, 2 आ रहा है। और क्वेश्चन में तो यही कहा था कि आपको एक ऐसा 2 डिजिट नंबर लेना है जिसके दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा हो, 2 आ रहा हो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक हो गया। अब इन दोनों के प्लेसेस को इंटरचेंज करो, कितना आ गया, 42। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेसेस को इंटरचेंज करने के बाद जो आपको एक नया नंबर मिल रहा है दैट मस्ट बी क्या होना चाहिए, 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ये जो नया नंबर है वो 18 मोर होना चाहिए टू द ओरिजिनल नंबर। क्या है ओरिजिनल नंबर, देखो ये कितना आ रहा है, 42 आ रहा है और ये भी 42 है। इसका मतलब ये हो गया इस क्वेश्चन के एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर हैं, इसीलिए पूरी वीडियो में जो मैंने आपको सॉल्व करवाया था वो सॉल्यूशन आपको एग्जाम में भी नहीं करना है। वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन किस पर्पस के लिए था, आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि अगर किसी क्वेश्चन के एक सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके एक से ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो इसीलिए आप सिर्फ इसको ऐसे ही अपनी तरफ से एक नंबर ले लिया हमने 13 और फिर हमने ये शो करके दिखाया। अगला नंबर लिया 24, फिर हमने ये शो करके दिखाया। ऐसे ही एक नंबर और ले सकते हो आप, 46 लेके देखो, 46 लिया, उसको चेंज करो 64, तो इसका मतलब है कि 18 मोर होगा 46 के, तो इतना ही आ रहा है आपके पास आंसर। ये भी 64 आ रहा है, तो देखो एक पॉसिबल आंसर ये भी हो गया। तो आपको अपनी कॉपी में इसी तरीके से करना है।